जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ये शुक्राना सत्संग मेरा आज संध्या वेले और 16 सितंबर दोनों दिनों का अम, एक साथ मैं शुक्राना गुरुपा की आज्ञा से, उनकी अनुमति से मैं कोमल आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा कोमल आंटी को बहुत ब्लेस करे, उन पे अपनी रहमत बरसाए। गुरुपा के पावन मन से मैं अपना शुक्राना शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। ये शुक्राना सत्संग संगत जी कल ट्यूसडे का है, जो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाए थे कि मैं तुझे रेड चोले में दर्शन दूंगा। तो संगत जी कल सुबह मॉर्निंग के समय जब मैं अपने बच्चे के गई छोड़ने के लिए स्कूल, बस नीचे आती है तो संगत जी मैं वो सत्संग सुनी थी मंडे को रात में। तो मुझे इस चीज़ का ये था, लेकिन जैसे संगत जी गए एक बहुत ही तेजी से बछड़ा, जो ना मतलब पूरी थोड़ा हल्की, जो ललछाऊ ब्राउन रहता है बैल, उसी तरह का अम, था। बहुत तेजी से दौड़ते हुए आ रहा था। रोड खाली था और तो हम लोग देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं मेरे बच्चे थे और बगल के भी एक बच्चे थे। तो मैंने पुचकारना शुरू किया तो वो धीरे 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 पास आके वो थोड़ा तेजी से आ रहे थे दौड़ते हुए, तो थोड़ा धीरे 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 करते करते उन्होंने स्लोली स्लोली करके एकदम आराम से मेरे लोगों के पास से आके चलने लगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मुझे ध्यान आया कि गुरुपा ने बोला था कि मुझे कि आज सत्संग सुनाए थे कि मैं तुझे रेड चोले में दर्शन देने आऊँगा। तो संगत जी मैंने सोचा शायद गुरुजी महाराज हैं। अनंतम कोटि शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। फिर भी मन में वो क्लियर नहीं हुआ कि ये तो रेड नहीं हुआ, ये तो ब्राउन है। तो संगत जी मन में यही सब चल ही रहा था। तो कल जैसे कि मंडे का था, तो गुरुपा ने मुझे जो सत्संग सुनाया, जिस मैंने सत्संग कर रही थी उसी वक्त गुरुपा ने मुझे फ्रेगनेंस की बहुत अपनी प्रेजेंस फील कराई थी। और संगत जी मैं मंडे को कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, तो मुझे कड़ा प्रसाद बिल्कुल ही मतलब ध्यान था उस वक्त संध्या बेले के समय। फिर पता नहीं कौन से कामों में उलझ गए और ध्यान बिल्कुल दिमाग से उतर गया। मुझे ये चीज़ रात में करीब 11 बजे के करीब में याद आई। तो मैंने उस वक्त तो नहीं बनाया संगत जी। फिर ट्यूसडे को सुबह-सुबह नहीं 11 बजे के करीब में मुझे कड़ा प्रसाद की जैसे लगा कि कोई किसी चीज़ का हलवा बना रहा है, उस तरह की खुशबू आ रही थी। तो संगत जी सत्संग सुनाते हैं। उस वक़्त सत्संग में मैं कड़ा प्रसाद का ही सत्संग सुन रही थी, आंटी जी का ही। तो उसमें था कि कभी भी तो मेरे मन में आया कि चलिए मैंने कल कड़ा प्रसाद नहीं बनाया, तो चलिए आज ही मुझे ध्यान आया इस चीज़ का, तो मैं आज ही और खुशबू भी आई। एक सत्संग में आंटी जी ने कहा कि अगर आपको कहीं से भी कड़ा प्रसाद या खीर प्रसाद कहीं से भी ऐसी खुशबू आ रही है कि कहीं किसी के घर में बन रहा है या कहीं, तो आपको तुरंत गुरुजी महाराज को वो चाह रहे हैं कि आप उनको इन चीज़ों का ये करें। तो मैंने कल कड़ा प्रसाद का गुरुजी महाराज को भोग लगाया संगत जी।
और संजोग देखिए जब मैं गुरुजी महाराज को और कल संगत जी हाँ, एक और इंसिडेंट उसके पहले हुआ। कल मॉर्निंग में ही मेरे बेटे को सुबह से ही लूज़ मोशन शुरू हो गया संगत जी। 4:30 बजे के करीब से ही उसको लूज़ मोशन शुरू हो गया। मुझे तो टेंशन हो गई, लेकिन उसको कल स्कूल जाना बहुत ज़रूरी थी, क्लास करना बहुत ज़रूरी था। मैंने उसको ये किया, उतने ही देर में 4 से 5 के बीच में ही वो 2 बार 3 बार जाने लगा, बहुत जल्दी-जल्दी। लेकिन संगत जी गुरुपाक की आशीर्वाद से, गुरुपाक की कृपा से, उनकी महिमा से गुरुपाक ने अपने जल प्रसाद और चंदन तिलक गुरु प्रसाद बताए थे। गुरुजी बताए थे कि जल प्रसाद और चंदन टीका लगाने से और जैसा कि सत्संग सुनाई थी आंटी जी की उनके बच्चे को हुआ तो उन्होंने अ, नींबू और ये दिया, तो मैंने उसको ये चीज़ तो नहीं दिया, लेकिन उसी नींबू का ही ऑरेंज फ्लेवर का ही उसको ओआरएस का घोल दिया और मैंने होम्योपैथ की भी दवा दी। और उस वक़्त किसी भी तरह एक उसको वोमिटिंग टेंडेंसी भी हो रही थी, तो मैंने होम्योपैथ की भी दवा दी और उसको और दवा खिला के मैंने उसको भेजा कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो कॉल कर देगा, मैं आकर उसको ले लूँगी। तो संगत जी, लेकिन और मैंने गुरु जी से ये जब हम बोली थी, अमृत वेले कर रही थी, तो जो हम लोगों जो करते हैं हम लोग अपने ग्रुप में, मैंने कहा कि गुरुजी आप संग रहिएगा, आप देखिएगा आपका बच्चा, आप ध्यान आपको रखना है। संगत जी पूरे दिन मेरे मन में यही चलता रहा जब तक वो स्कूल से आया नहीं। संगत जी इतना सुबह मॉर्निंग में तो स्कूल जाता है, 6:30 में तो निकल जाता है, बस उसकी आ जाती है, लेकिन आता है 3:30 4 बजे। मतलब 4 बजे में 10-15 मिनट बाकी रहता है तब पहुँचता है संगत जी। तब तक मेरी चिंता टेंशन बनी हुई थी। वो आया, फिर आते-आते ही जल्दी से वो वॉशरूम चला गया। संगत जी फिर उसके बाद मैंने उसको जल्दी-जल्दी दवा दिया और ये सब करते हुए मैंने ये किया। फिर मैंने कड़ा प्रसाद चाय प्रसाद का मैंने गुरु जी महाराज को भोग लगाए के लिए चाय बना ही रही थी। उसी वक़्त संगत जी देखिए मेरी आंटी लोग हैं जो यहाँ पे मेरे मतलब चाची सास लोग हैं, वो लोग संगत जी रेड चोले में वो आई संगत जी, मैं बिल्कुल ही शॉक रह गई कि किसी भी कलर का कोई पहन के आ सकता था, लेकिन संगत जी कल मंगलवार भी था और गुरुजी महाराज सत्संग भी सुनाए थे कि रेड चोले में मैं आऊँगा। तो संगत जी देखिए गुरुपा ने हमारे कष्ट को, हमारे ऊपर जो भी संकट था, गुरु महाराज हमें किस तरह ब्लेस करने, किस तरह हमारे संकट कष्ट को काटने, किस रूप में, किस भेष में आके हमारे जीवन के कष्टों को काट के हमें सुखी जीवन में सुखी अनुभूति करके चले जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं वो कल मंत्र जाप में नहीं जुड़ पाई क्योंकि वो लोग आ गई थी 6:30 के पहले और गई हैं करीब 8:10-15 बाद गई हैं। तो संगत जी उस वक़्त अच्छा तो नहीं लगता ना बार-बार, क्योंकि अकेले वो बैठी, उनको चाय नाश्ता पानी और मंत्र जाप में भी मैं कैसे करती, कोई था भी नहीं। संगत जी सॉरी गुरुजी महाराज तो सब देखते हैं, अंतरात्मा मन तो बेचैन था, पर मैंने ये ध्यान किया कि गुरुजी महाराज आप बोले थे और ये आप ही हैं, सब कुछ अब उन्हीं के हवाले। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने बड़े से कष्टों को संकटों को छोटे में काटा, उसके लिए अनंतम कोटि 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 शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने बहुत सत्संग हमें सुनाए,
पेट से ही संबंधित गुरुजी महाराज अनंतम कोटि 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 शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर श्वास श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर रोम रोम का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मुझे जो यात्रा ब्लेस की है, जो सारी व्यवस्थाएं आपने करवाई हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने। संगत जी, मैं कल का ही बता रही थी कि गुरुजी महाराज 2 दिनों से मुझे सत्संग, 3 दिन से, मतलब ऐसे तो कुछ सप्ताह से ही सफाई का ही बता ही रहे थे, तेरे घर में यहाँ है, वो है, सफाई कर उनके स्वरूप के आगे संगत जी। अब वो सत्संग आ ही नहीं रहे हैं संगत जी। मैं इतनी लेजी फील कर रही थी और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी संगत जी। मैंने गुरुजी महाराज के सामने कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि रखी थी, लेकिन कल क्या मन में आया कि नहीं, मैं सफाई करूँगी ही करूँगी। मैंने सुबह में पूजा जल्दी से करके, और संगत जी मैंने तो उनके गुरु जी महाराज के मंदिर के जो मैंने अ, वो जो रंगीन पेपर बिछाए, उससे रंगीन पेपर, ऐसे तो शीशा क्लोज रहता है, लेकिन रूम में इतनी धूलें पड़ी हुई थी वो पेपर पर। और संगत जी, मैंने रोज फूल हटा लिया करती थी, लेकिन मैं वो सत्संग सुन नहीं पाई। लेकिन गुरुजी महाराज बार बार बोल रहे थे, तू मेरे स्वरूप के सामने से ये चीज हटा हटा। मैंने कल वो चीज करने के लिए मैंने वो सारी चीजें हटाई संगत जी। एक बहुत सूखा 2-3 दिनों से, या कितने सब होगा, कहीं छुप गया था कोने में एक ये फूल जो सूख के था, शायद गुरुपा उसी का संकेत दे रहे थे। तो सॉरी गुरुपा, मैंने वो सत्संग सुना तो नहीं अभी तक, लेकिन आपने मुझसे वो सब चीज करवाया, मन मंदिर में डाल के आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़ के करवाया। मुझे नहीं पता, अभी तक मैं उतनी अच्छी से साफ नहीं कर पाई। लेकिन संगत जी, वो सत्संग तो नहीं आया। फिर दूसरा एक सत्संग आया कि अभी इस जगह पे तू अपनी घर की ओर सफाई कर, यहाँ पर है। और धीरे धीरे करके गुरुपा ने कुछ बहुत करवाए, और कुछ बहुत बाकी रह गए संगत जी। तो गुरुपा ने कहा कि तू अपने घर की एक जगह की, इस जगह की एक चीजें हटाए। तो देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज हमें अ, हाथ पकड़ के जब देखते हैं कि बहुत सारी ये परेशानियां आ रही और ये समझ नहीं पा रही है, मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सत्संग के जरिए, नहीं समझ पा रही है, तो संगत जी, गुरुजी महाराज मुझ जैसे मूर्ख अपनी बच्ची का कितने मतलब स्पष्ट संकेत से समझाते हैं। अनंतम कोटि 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 शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर श्वास श्वास का, हर रोम रोम का शुक्राना मेरे सदगुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना 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 मेरे सदगुरु जी महाराज। मैं आपका शुक्राना तो मैं कभी कभी से शब्दों में कर ही नहीं सकती। मैं इतनी मूर्ख अज्ञान, एक तो मैं आपके सत्संग को सुन के भी नहीं समझ पाती हूँ, और आपने स्पष्ट 3 संकेत वाले सत्संग सुना है, जो मुझे आपने अपने उसमें 3 संकेत दिए करने के लिए संगत जी। उसमें इतने अच्छे से गुरु जी महाराज ने मुझे 3 संकेत समझाए, जैसे मेरी जिद्दीपन, मेरी मेरी जो गुस्सा, और ये चीज 3 चीजों को छोड़ने के लिए अनंतम कोटि 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 शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। आपने अपनी बच्ची पर इतनी रहमत, इतना प्यार, इतना दुलार बरसाने के लिए, और हाथ पकड़ के उसको सही चीज को करवाने के लिए
अपनी बच्ची जो आपकी जो नहीं समझती है उसको सही से सत्संग के जरिए स्पष्ट संकेत दे के समझाने के लिए अनंतम कोटि 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 शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। हर श्वास श्वास का, हर रोम रोम का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक स्पष्ट संकेत दिया कि जैसे कि मुझे कुछ अभी आर्थिक परेशानी मुझे मतलब चल रही है मेरी। जो गुरुजी महाराज ने मुझे सब्र रखने के लिए कहा था, तो संगत जी और गुरुजी महाराज सत्संग भी सुनाते हैं कि कोई भी परेशानी अगर हो या कुछ भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठ के उनसे बातें करें, उनको बताएं। तो संगत जी मैंने कल इसी तरह किया। और परसों परसों शायद नहीं, सुबह सुबह ही गुरुजी महाराज से मैंने ये की थी कि गुरुजी आप बोलते हैं कि जो भी परेशानी है, जो भी तुम मतलब टेंशन है तुम्हारी, जो भी चिंताएं हैं वो तुम मुझसे आके कहो, बताओ। मैं उस बैठा हूँ तुम्हारी चिंता करने के लिए, तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए। तुम अपना पीओ मानती हो तो अपना पीओ से कहो। तो संगत जी मैंने ये कहा कि गुरुजी महाराज आप चाहते हैं, आप तो ऐसे अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, बिन बोले बिन कहे सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची आपसे बातें करे, आपको बताए। तो गुरुजी महाराज ये परेशानी मेरी अभी चल रही है और मुझे बहुत ये है कि मैं ये चीज़ करूँ। फिर मैं इन मतलब जो स्थिति है अभी मेरी, जो बिल्कुल ही मतलब हाथ में ये नहीं है, जिससे छोटी मोटी ज़रूरतें भी पूरी करने में बहुत सोचना पड़ता है। तो मैंने गुरुजी महाराज से कहे कि प्रभु अभी मेरे पास एक पैसा भी नहीं है और इतने सारे काम बाकी हैं, करने हैं। और आपने जो यात्रा ब्लेस की उसके लिए भी मुझे कुछ चाहिए गुरुजी महाराज। तो मैं कैसे करूँगी, कहाँ से करूँगी? तो आप किस तरह करना है आप बोल रहे हैं कि आके मेरे सामने बोलो। तो मैंने आपसे बोला प्रभु अब कैसे करना है, कैसे करवाना है ये आपके हवाले है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। तो संगत जी देखिए, मैंने पूजा करके और उनसे ये भी कहा कि प्रभु मैं संकेत को समझ नहीं पाती हूँ स्पष्ट, इसलिए गुरुजी महाराज मुझे इतनी समझ दीजिए कि मुझे स्पष्ट कोई संकेत दीजिए ताकि आपकी बच्ची तुरंत समझ सके। तो संगत जी मैंने 10:30-11 बजे के करीब में जब गुरुजी महाराज से अरदास करके प्रार्थना करके उनकी पूजा करके उठी, तो गुरुजी महाराज ने एक सत्संग दिया कि तेरे पैसे की जो परेशानी है, दिक्कत है, वो मैंने दूर कर दी सत्संग सुन। और उसमें था कि एक बाल और उसके कैप्शन में ही लिखा हुआ था कि लास्ट में चमत्कार होता है। मतलब एकदम मेन जो सिचुएशन के समय गुरुपाद चमत्कार दिखाते हैं। तो संगत जी मैंने जैसे पूजा करके उठा वो सत्संग सुन लिया, उसके बाद मेरे अचानक उस वक्त में हुआ कि नहीं मैं किसी भी तरह कल सफाई करना ही करना है, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा था। तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे पूरे घर के रूम के कमरे की डोर वगैरह साफ करने लगी संगत जी। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मेरे पास मैंने कभी उसमें पैसे रखे होंगे, ध्यान नहीं है क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूँ। लेकिन देखिए संगत जी, मैं बिल्कुल ही ध्यान नहीं था। अब मुझे बहुत ज़रूरत थी पैसों की। मैं साफ करते करते वो पर्स उनके बीच में कोने में मुझे मिला। उस पर्स को मैंने खोला, उसमें देखे तो जो ज़रूरत थी मुझे जिसके लिए
उसमें वो पैसे मिले। तो अनंतम कोटि 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 शुक्राना। सच में लास्ट सिचुएशन पे गुरुपा चमत्कार दिखाते हैं, और गुरुपा से श्रद्धा से, विश्वास से, आस्था रख के जो कुछ भी उनके सामने बैठ के फेस टू फेस बात करने से गुरुजी महाराज हमारी सारी बातें सुनते हैं। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे प्रभु मेरी बातें सुन के मुस्कुरा भी रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं, मुझे समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी तो लगता है गुरुपा मतलब अपनी आंखें भी मुलका रहे हैं, कभी छोटी आंखें भी कर रहे हैं, ऐसा जो स्वरूप में कभी कभी हम लोग देखते हैं। तो संगत जी, गुरु पास सच में हमारे पास हमारे साथ हैं, हमारी सारी बातें सुनते हैं, समझते हैं और समझाते हैं कि बेटी तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो संगत जी, ये चीज तो हम तो मनुष्य मूर्ख आदमी ईश्वर तो है नहीं। बहुत बहुत मतलब ऐसे सोल होंगे जो एक बार में गुरुपा की बातें को समझ जाते। मैं तो मूर्ख, अज्ञान, मंदबुद्धि, उनकी बातें, उनके सत्संग में बताए हुए इशारों को तुरंत तो समझ नहीं पाती, पर धीरे धीरे समझ में आता है। सच में गुरुजी महाराज सब कुछ अगर उनके सामने बैठ के बात करके बोला जाए तो गुरुजी महाराज सब कुछ सुनते हैं, करते हैं। ऐसे तो वो बिन बोले मन की सारी बातें पढ़ते हैं और बताते भी हैं, लेकिन बैठ के जो करने में जो मन में शांति सुकून मिलता है वो संगत जी आप सभी इस चीज को फील कर चुके होंगे। तो मैं गुरुजी महाराज का अनंतम कोटि 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 धन्यवाद करती हूँ कि मेरी मुश्किलें आसान करने के लिए अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। हर श्वास श्वास का, हर रोम रोम का शुक्राना। आने वाली हर परेशानियों को गुरुपा पढ़ के हमें पहले ही आगाह कर देते हैं, सचेत कर देते हैं, हमें बता देते हैं कि ये चीज होने वाली है, तेरे साथ प्रॉब्लम है, आएगी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे कुछ दिन पहले से ही ये संकेत दिए थे कि मुझे सुंदरकांड का पाठ करना था। जो परेशानी मेरे साथ होने वाली थी, आने वाली थी, गुरुपा ने मुझे पहले ही संकेत दिया था। लेकिन संगत जी, मैं गुरुपा से ये बोली थी कि प्रभु आपने तो मुझे शिव पुराण पढ़ने की सेवा दी है, फिर आपने गीता का भी दिया है, कुछ और भी ऐसे आपके हो जाते हैं। तो गुरुपा, मैं ये सब चीज़ें जब मैं पूरी की पूरी हो जाएंगी, ये पूरी तो आप ही करवाएंगे, तो उसके बाद मैं ये पाठ करूंगी। संगत जी, हम लोग तो अज्ञान मूर्ख सब कुछ जानते हुए भी अनजान में अपने ही पैर पे अपनी ही कुल्हाड़ी मारते हैं। संगत जी, जो भी संकट मुझे जहाँ तक अब समझ में आया, जो हमारे साथ होने वाली थी, मेरे साथ जो शारीरिक हो या मानसिक हो या आर्थिक हो, जो भी कष्ट मेरे साथ होने वाले थे, गुरुपा ने उसी के लिए सुंदरकांड का पाठ गुरुपा ने ब्लेस किए थे संगत जी। और मैं ये चीज समझ नहीं पाई, जिसकी परेशानी मुझे झेलनी पड़ी। और संगत जी देखिए, जब मुझे ये चीज खत्म हुआ तो कल अचानक ये चीज का ध्यान आया कि गुरुजी महाराज ने मुझे ये ब्लेस किया। पहले ही अगर मैं ये चीज को की रहती, क्योंकि सत्संग में गुरु भी बता रहे थे, और जैसे कि था कि अभी जो ग्रहण जो गया है, वो ग्रहण हम सबके स्वास्थ्य पे बहुत भारी पड़ेगा। तो संगत जी, सच में हमारे ऊपर बहुत, खासकर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा, और हर तरह से पड़ा। तो उसके लिए मैं अनंतम अनंतम कोटि 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 धन्यवाद करती हूँ गुरुजी महाराज। और मैं कोशिश ही नहीं, पूरी की पूरी आपकी बच्ची खुद तो नहीं कुछ कर सकती, क्योंकि आपकी बच्ची आपके आशीर्वाद के बिना और आपके सहारे तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो कल से जो आपने मुझे सुंदर कांड के पाठ का सेवा जो दी है, उसको मैं पूरी श्रद्धा निष्ठा से
कर पाऊँ, ओ ओ उसको सही ढंग से सही समय पे कर सकूँ। ऐसी कृपा, ऐसी दात बख्शना प्रभु, ऐसी मेहर करना, हमारे अंग-संग सहाय रहना। आप तो हर पल हमारे संकटों, कष्टों को काटते ही हैं। अनंतम कोटि 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। हर श्वास श्वास का, हर रोम रोम का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल पल का शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। और संगत जी, हाँ, एक और चीज था कि जैसे कि गुरुपा ने मुझे यात्रा ब्लेस की है, तो संगत जी जैसे कि ये एक अपने घर की जो होती है छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है, जो आपस में हो जाती है, या कहिए कि उसको जो मिस अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं उसको, इस चीज का हो जाता है। तो संगत जी जैसे कि गुरुपा ने मुझे यात्रा ब्लेस की है, तो मैं ये सोच रही थी कि गुरुपा ने वो सत्संग सुनाते हैं कि कोई भी चीज करने से पहले तो किसी से 10 नहीं, तो मैंने किसी से कुछ बोला नहीं, क्योंकि गुरुपा ने मुझे कितनी बार सत्संग सुनाते हैं कि ये एक बाप बेटी का सीक्रेट है, तो ये इस चीज को किसी से दसना नहीं, कहना नहीं किसी से। तो संगत जी मुझमें था कि नहीं, घर में किसी को तो ये बताना जरूरी है कि मुझे हाँ इस तारीख को निकलना है। ऐसे तो लगभग लगभग सबको पता है, सबको पता है, लेकिन एक होता है ना परिवार में जो खुद से अ, अ, मतलब एक एक सदस्य को बताना, तो लोग नहीं तो बाद में ये बोलते तूने मुझे कहा नहीं, ऐसा कुछ करके। तो मेरे मन में था कि मैं बताऊं, लेकिन होता है ना कि किसी को बताने जाइए तो कोई मतलब संगत जी आप समझ जाइए, मैं गुरुपा सब जानते हैं। तो मैंने गुरुपा से कहा कि प्रभु अब मैं क्या करूं, मैं कैसे कहूं, क्या ये लोगों का रिएक्ट होगा मुझे नहीं पता प्रभु, क्योंकि कहने जाऊंगी तो ये लोग कुछ ना कुछ हो सकता है, कहीं कुछ बोले तो मेरा मन ये हो जाएगा। गुरुपा मैं क्या करूं, अब आप ही देख लीजिए। तो संगत जी देखिए, मैंने कहा, लेकिन जो रिएक्ट हर बात पे घर में करते थे लोग मेरी बातों से, लेकिन गुरुपा के आशीर्वाद से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। हर पल अंग संग सहाय रह के हमारे जीवन के कष्टों को काटने के लिए अनंतम कोटि 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 शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। जीना सिखाने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। हंसना सिखाने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। इंसानों की पहचान कराने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। अपने पराये को दिखाने के लिए अनंतम कोटि 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 शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। मुझसे सत्संग कहने में, करने में कहीं भी भूल चूक त्रुटि हुई हो तो गुरु जी महाराज और सभी संगत जी आप मुझे क्षमा करें। मैं हाथ जोड़ के सभी से क्षमा प्रार्थना मांगती हूँ। सदगुरु जी महाराज आप मेरे पितरों को पूर्वजों को मोक्ष दीजिए, मुक्ति दीजिए, अपने चरण शरण में उनको रखिए। उनको भी प्रेत योनि में जो भी भटक रही हैं हमारे पितृ, हमारे पूर्वज, उन्हें अपने चरणों में जगह दीजिए, उन्हें मुक्ति दीजिए। मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती भूल चूक त्रुटि हुई हो जिससे मेरे पूर्वजों को, मेरे पितरों को कष्ट पहुंचा है, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करती हूँ। प्रभु क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे मुझ पर, मेरे बच्चों पे अपनी और कृपा बनाए रखे हमारे भी जीवन में। हमारे बच्चे को सुख शांति प्रदान करे पितृदेव। उन्हें सक्सेस, उनके जीवन में सक्सेस, सफलता प्रदान करे प्रभु। आप मुझे बख्श दे कृपा निधान। कुल देवी माता आपके आशीर्वाद के बिना आपके बच्चे अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो सकेंगे। आपके आशीर्वाद की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है आपके बच्चे को। अनंतम कोटि 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 शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। हर श्वास श्वास का, हर रोम रोम का शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। और अपनी बच्ची को इतनी दात बख्शना
कि कभी किसी का कोई बुरा न चाहूँ, न करूँ, और ना ही किसी का मेरी वजह से दिल दुखे। अनंतम कोटि 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 शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी सेवा सुमरन की दात बख्शना, अपनी बच्ची को अपने चरण शरण में रखना, अपने दरबार का दास बना के रखना प्रभु। अनंतम कोटि 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 शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर आपकी कृपा से लेकर आऊंगी। अनंतम कोटि शुक्राना, आपकी महिमा का गुणगान करूंगी हर श्वास श्वास से, हर रोम रोम से। शुक्रानाम गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम कोटि 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भने सरबत्ता भला। जय गुरुजी। शुक्राना।